फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। तो आज हम क्रोशे से बाल गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे और ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लगती है। और इसे छोटी और बड़ी जो भी कोई साइज़ में आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं आराम से। और अगर इसकी साइज़ की चौड़ाई की बात करें तो ये 7 इंच की है, देखिए। और अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं तो आप बड़ी भी बना सकते हैं और छोटे भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है तो 1 और 2 रो इसी तरह से सिंपल बनाई है और तीसरे से ये पैटर्न का स्टार्ट किया है। तो आप पहले ये रो ज़्यादा बना लेंगे प्लेन, और फिर ये पैटर्न के लिए आप इसकी प्रोसेस करेंगे तो भी आपका यहाँ से भी घेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद मैंने देखिए लास्ट राउंड बना करके इसके साथ इसे जोड़ करके यहाँ पर ये पूरा कर दिया है और इसके बाद लास्ट वाली पैटर्न बना दी है। तो आप अगर इसे ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसी तरह से प्लेन 1-2 राउंड वाइट से बना लीजिए, फिर इसके बाद ये वाली पैटर्न डालेंगे तो भी आपका घेरा बड़ा बन जाएगा। तो इसी तरह से आप, और इससे भी ज़्यादा बहुत बड़ी बनाना चाहते हैं आप, 10, 11, 12 नंबर कान्हा जी की बनाना चाहते हैं तो आप ऐसी रो 2 भी डाल सकते हैं। ये जो हमने फ्लावर बनाया है इस तरह की रो 2 भी डाल सकते हैं। इसमें 4 राउंड में हमारी आती है, देखिए 1, 2, 3 और 4। तो इसी तरह से आप इसके बाद 1 राउंड प्लेन वाइट बना लीजिए, इसके बाद फिर से इसी तरह की पैटर्न आप बना सकते हैं और इसके बाद ये डालेंगे। और बहुत बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं तो ये हो सकता है, वरना तो इसी तरह से आप घेरा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके बाद भी 1-2 राउंड आप प्लेन वाइट डाल सकते हैं, इसके बाद ये पैटर्न करेंगे तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इसी तरह से मैंने ड्रेस बनाई है। और अब जो हम बनाएंगे वो भी इसी 3 कलर में बनाएंगे। तो चलो, ये चोली मैंने बना करके रेडी रखी है। तो ये चोली के लास्ट में मेरे 5 जो डबल क्रोशे है वो 3, 3, 6, तो 12 आगे है मेरे और 13 पीछे, तो मेरे 25 डबल क्रोशे है। तो इसका जो हमने एंड किया था, चोली का जो एंड था हमारा, इसके राउंड में हमारे 25 डबल क्रोशे थे। और अब हम जो बनाएंगे राउंड, इसमें सारे में एक एक चेन के अंदर हम 2-2 बार डबल क्रोशा करेंगे तो ये हमारे डबल हो जाएंगे सारे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से मेरी साइड तक आ गई थी। इसके बाद मैंने 3 चेन बनाई और इसी होल में डबल क्रोशा किया तो एक ही चेन में 2 बार हो गए। और अब इसी तरह से सेम हर एक चेन के अंदर 2-2 बार हम बनाएंगे। देखिए, एक चेन में 2 बार। तो इस तरह से पूरा राउंड कर लीजिए। तो देखिए राउंड पूरा हो गया, मैंने हर एक चेन में 2-2 बार बनाया है। और अब हम यहाँ पर इसे तीसरी चेन में, देखिए 1, 2 और 3, तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और इसमें मैंने क्रोशिया लिया है 14 नंबर का। देखिए, मैं पहले बताना भूल गई थी तो अब बता देती हूँ, 14 नंबर का क्रोशिया लिया है मैंने। और अब हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे। और जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है, देखिए यहाँ पर ही हम एक बार डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ही के अंदर हमने 2 बार बनाया, इस तरह से हो गया। एक हमारे 3 की चेन, एक हमारा डबल क्रोशिया। अब हम अगली वाली चेन में 1 बार बनाएंगे, देखिए। और इसके बाद वाली में 2 बार बनाएंगे। अब हम एक में 2 बार बनाएंगे और एक में 1 बार बनाएंगे, देखिए। अब इसमें 2 बार बनाएंगे और अब 1 बार बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर एक ही चेन में 2, फिर 1, फिर एक ही चेन में 2। तो इस तरह से अब आप ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। देखिए हमारा दूसरा राउंड पूरा हो गया है। और ये देखिए दूसरे में मैंने आखिरी में जा करके यहाँ पर 2 बार नहीं बनाया है, आखिरी में हमने जो दोनों में है 1-1 बार ही बनाया है। और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। अब हमें तीसरे राउंड में जो हमारी गिनती करनी है वो इसी में आएगी। देखिए ये जो है हमारा, वो हमने डबल क्रोशे गिन करके इसका गैप छोड़ा है। तो इसी अब तीसरे राउंड में हमारा गैप छोड़ने का है। तो इसमें हमें किस तरह से बनाना है, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था
तो स्टार्टिंग में मैंने एक ही चेन में 2 बार बनाया है। पहले हमने जैसे दूसरे राउंड में स्टार्ट किया था इसी तरह से। फिर देखिए 1 2 और 3, ये 3 लिया। इसके बाद इसमें 2 आए नीचे वाले में, तो इसके दूसरे वाले में 2 ले लिया। हर जगह इसी तरह से किया है। देखिए नीचे के जो 2 आते हैं हमारे दूसरी लाइन में, ये हमने जो 2 बनाए हैं अभी, इसमें जब दूसरा डबल क्रोशे आता है इसमें मैंने 2 बार बनाया है। देखिए हर जगह इसी तरह से किया है। और ऊपर हमारे 7 हो जाने चाहिए। ये तीसरा राउंड जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमारे 7 हो जाएंगे। इसके बाद हम एक चेन लेकर के धागा नीचे एक डबल क्रोशा छोड़ देंगे और ऊपर एक चेन बनाएंगे। तो इसके लिए ये जो हमने पैरोट वाला बनाया है इसके लिए हमें होल बनाना होता है, तो ये होल इसके लिए बन जाएगा। एक एक हमें छोड़ना है वहाँ पर। तो इस तरह से मैंने 7 लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हर एक के बीच में 7 छोड़ करके एक जगह आनी चाहिए। तो इसी तरह से आपको तीसरे राउंड में गिनती करनी है और वो आपके हिसाब से करनी है। आप कितने नंबर का ड्रेस बना रहे हैं और कितना आपके तीसरे राउंड में डबल क्रोशे आ रहे हैं और कितना आपको बीच में छोड़ना है। 7 से कम तो नहीं रखेंगे आप, कम रखेंगे तो ये दोनों पास पास में आ जाएगी। अब ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, 7 के बदले 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो आप 9 रखने के बाद आपकी कितनी फ्लावर बिकती है तो वो आपको गिन करके अपने हिसाब से करना पड़ेगा। देखिए मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मेरी 11 आई है। तो इस तरह से आपकी गिन करके आपको बनाना है ताकि हर एक के बीच में एक जैसी जगह बनी रहे। तो मैंने किस तरह से किया है वो मैं आपको राउंड पूरा करके पूरा एग्जैक्ट किस तरह से किया है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट में थोड़ा दिखा देती हूँ। 1 2 और 3, इसके बाद इसी होल में फिर से एक बार, तो ये 2 बार हो गया। और अब हमें यहाँ पर फिर से नेक्स्ट वाली में एक बार बनाना है। अब फिर से बनाएंगे यहाँ पर। तो 3 और 2 5 हो गए। और देखिए ये जो हमने 2 बनाया था, देखिए इसमें से दूसरा वाला आ गया, तो इसमें अभी हम 2 बनाएंगे। इसका जब दूसरा वाला आएगा इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा 7 डबल क्रोशे आ गया। एक हमारे 3 की चेन थी, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर नीचे भी एक छोड़ देंगे। देखिए ये वाला छोड़ देंगे और अब अगले वाले में डबल क्रोशा करेंगे और ये डबल क्रोशा कर दिया। इसके बाद यहाँ पर नीचे हमारा 2 वाला आ गया। देखिए एक ही चेन में 2 वाला आ गया, तो इसके पहले के ऊपर बना दिया, तो दूसरे के ऊपर अब हमें 2 बनाना। नीचे सब दूसरा वाला आ जाए तो इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर भी 2 बना सकते हैं, अगर आपका खिंचाव आता है तो वहाँ पर 2 बना लीजिए, और अगर ना बनाए तो ये अपने हिसाब से है। लेकिन यहाँ पर 7 बनाने के बाद आपको ये जगह छोड़नी है। देखिए ये वाली, तो 3 और 2 5 हो गए और ये 6 और ये 2 वाला आ गया, तो इसके ऊपर मैंने 2 बार बना दिया, तो ये भी 7 हो गए। इसके बाद चेन ले करके ये वाला छोड़ देंगे और अगले वाले में डबल क्रोशा बनाएंगे और अगला वाला में 2 बनाएंगे। ये 2 वाला आ गया नीचे, देखिए। तो इस तरह से आप अपनी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ पर भी देखिए एंड में भी हमारा एक होल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशे ले लिए है, तो इस तरह का यहाँ पर लास्ट में भी हमारा होल आना चाहिए। तो मैं किस तरह से एडजस्ट करके बनाती हूँ वो आपको पूरा राउंड देखने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस राउंड में ही हमें ज़्यादा समझना है तो किस तरह से ये बनेगा। देखिए मैंने किस तरह से बनाया है वो भी आप देखिए। पहले मैंने जो किया था वो मैंने निकाल दिया और फिर से चेंज कर लिया है। देखिए 5 से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए शुरू में मैंने 2 बनाया, फिर 5 में एक एक बनाया, तो ये 7 हो गया। और इसके बाद एक चेन ली और एक नीचे भी छोड़ दिया। और फिर मैंने किस तरह से 7 हर वक्त बनाया है, देखिए पहले 2 में एक एक, तीसरे में जा करके 2 और फिर 3 एक एक, तो ये टोटल हो गए 7। और इसके बाद एक चेन ली और एक नीचे छोड़ दिया और तीसरे वाले में जा करके 2 लिया है सिर्फ मैंने। देखिए
दो एक एक बनाया, तीसरे वाले में दो और फिर से तीन, फिर से एक चेन ऊपर ली और एक यहाँ पर छोड़ दी। तो देखिए इसी तरह से तीसरे वाले में दो लिया है और इस तरह से मैंने 7 किए हैं। तो ये 7 किए हैं, लेकिन हमने 6 डबल क्रोशे यूज़ किए हैं। देखिए एक में 2 बनाया तो इस तरह से 6 किए और एक हमने छोड़ दिया, तो टोटल हमने 7 डबल क्रोशे यूज़ किए। ऐसा हमारा हो जाएगा। ये हमने 7 बनाए, लेकिन एक में तो 2 बनाया है, तो ये 6 और एक ये मिला करके 7 डबल क्रोशे हमारे यूज हो गए बराबर। तो नीचे की लाइन में हमारे पास 17 डबल क्रोशे थे, 70 डबल क्रोशे थे। तो ये हमारी 10 आई। देखिए ये हमारा यहाँ पर एक बनेगा, ये लास्ट वाला। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से हमारी ये 10 फ्लावर आएगी। देखिए इस तरह की। तो इस तरह से आप पहले अगली वाली चेन के डबल क्रोशे आप गिन लीजिए और फिर इसके मुताबिक ये वाली दूसरी लाइन बनाइए। तो इसके बाद आप कितने छोड़ करके यहाँ पर एक छोड़ेंगे तो कितनी हमारी ये फ्लावर बिठेगी, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैंने इस तरह से राउंड कंप्लीट किया है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये इसके बीच में कम मत रखेगा। आप ज़्यादा दूर रखना चाहते हैं तो आप एक डबल क्रोशा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम मत रखेगा। कम रखेंगे तो बहुत पास पास में आ जाएगी, तो इसका गेटअप नहीं आएगा। देखिए मैंने 7 रखे हैं, फिर भी इतनी ही गैप है। 7 रखेंगे तो फिर यहाँ पर 4 की ही गैप आएगी। देखिए 3 डबल क्रोशे तो हमारे वैसे भी नीचे हो जाएंगे, और आप इसे भी कम रखेंगे तो आपकी बहुत पास पास बनेगी। और फिर भी आपको जैसा लगता है वैसे आप कर सकते हैं, पर कम में इतना ज़्यादा गेटअप नहीं आएगा, और इसे ज़्यादा रखेंगे तो चलेंगे। एक 2 फ्लावर कम बिठेगा तो दूर दूर रहेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से आप अपने हिसाब से ये राउंड बना लेंगे तो हो जाएगा बड़ी आराम से। आपको पहले थोड़ी सी गिनने में तकलीफ होगी, लेकिन अब बन जाएगा। देखिए तो ये हमारा अब राउंड स्टार्ट हो गया और हमने पूरा कर दिया, सॉरी। तो इस तरह से अब हम ये धागा खींच करके यहाँ पर रख देंगे, और अब हमें यहाँ पर पैरोट वाला धागा स्टार्ट करना है। और इस धागे को हम यहाँ पर इसी तरह से रहने देंगे। देखिए और अगले वाले होल से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाया छोड़ दी थी बीच में इस होल में, देखिए फिर से इसके यहाँ पर ये जो हमने नीचे वाली लाइन में एक नीचे स्किप किया था, इसमें हम डालेंगे और यहाँ से इस तरह से धागा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और फिर से लूप लेकर के इसी चेन में डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशा करेंगे। तो ये 2 बार हो गए, फिर 2 चेन बनाएंगे और अब इसी होल में डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे। पूरा डबल क्रोशा नहीं करेंगे, आगे से 2 निकाल देंगे, फिर हमारी देखिए 2 रह गए और फिर से लूप लेकर के इसी में डालना है और यहाँ पर से फिर से आगे का 2 निकाल देंगे और फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से बनाएंगे। देखिए तो ये हमारी इस तरह से वी शेप में बन जाएगी पैटर्न और इसे आएगी। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर चेन लेनी है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 रख करके ऐसे देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि खिंचाव आता है तो आप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारी आ गई, यहाँ पर आ जाए इतनी देख लीजिए आप। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत खिंचाव आता है तो आप 8 भी बना सकते हैं। मैंने 7 बनाई है, लेकिन आप इसे रख करके देख लीजिएगा। और देखिए फिर से यहाँ पर क्रोशा डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशा बनाएंगे, लेकिन पूरा नहीं करेंगे, 2 लूप में रहने देंगे, सॉरी 2 क्रोशे में रहने देंगे और फिर लूप लेकर के इसी में डालेंगे और फिर से आगे के 2 निकाल देंगे और फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे और अब 2 चेन लेंगे और फिर से इसी होल में डालेंगे और इस तरह से फिर से बनाएंगे जैसे हमने आगे बनाया था और अब तीनों को साथ निकाल देंगे। और देखिए हमने इसी चेन में ही लिया है, देखिए यहाँ पर नहीं लिया है, सिर्फ ये यहीं पर उठाया है। देखिए इस तरह से ऐसे ही उठाना है हमें। अब हमें यहाँ पर फिर से 7 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और इस तरह से इस चेन को उठाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशा बनाएंगे जैसे हमने आगे बनाया था इसी तरह से। तो आप ये पूरा राउंड इस तरह से बना लीजिए। यहाँ पर 2 चेन लेंगे। तो आप ये राउंड इस तरह से कर लीजिए।
तो देखिए यहाँ पर हमारा धागा स्टार्ट है, वहाँ पर भी हम नीचे इसी तरह से बना लेंगे। देखिए मैंने 7 चेन बना ली थी और इसके बाद यहाँ पर भी डालेंगे और आगे हमने जैसे बनाया था 20 स्टिच इसी तरह से हम बना लेंगे। देखिए तो ये भी बन गया हमारा। और अब हम फिर से 7 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 और 7 चेन बना ली। इसके बाद अब हमें यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी पहली वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और अब आगे भी एक बार इसी तरह से रहने देंगे। देखिए यहाँ से इस होल में डाला है मैंने, देखिए 2 चेन बनाई थी इसमें डाला और लूप लेकर के इसी तरह से रहने दिया। और अब हमें इसमें रेड धागा स्टार्ट करना है, तो इस तरह से हम इसकी नोट लगा देंगे। और यहाँ पर ये जो हमने 2 धागे रखे थे इसके बीच इस तरह से स्टार्ट कर देंगे रेड धागे को और फिर ग्रीन को खींच लेंगे और इस तरह से यहाँ पर ये धागा स्टार्ट हो गया हमारा। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम रेड धागे से भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया वो भी आपको नहीं पता चलता है तो मैंने क्रोशिया चलाने का एक वीडियो बना दिया है, क्रोशिया चलाना सीखने का, तो इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। तो हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इसके बाद हम इसी होल में डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 2 बार क्रोशिया में धागा घुमाएंगे। देखिए 1 बार और 2 बार और आगे के 2 निकालेंगे और फिर से लूप लिया, फिर से आगे के 2 निकालेंगे, इसमें इस तरह से लिया और आगे के 2 निकाले, फिर से आगे के 2 निकाले और फिर से 2 निकाले। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया में 3 बार 2 निकालते हैं। डबल क्रोशिया में हमारे 2 निकालते हैं। और अब ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसके ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे और इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर के जो 2 धागे हैं, देखिए इस तरह के 2 धागे हैं, वो उठा करके यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से और फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए पत्ती हमारी हो गई। और अब हम यहाँ पर भी 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। और इस तरह से रख करके देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा लगती है तो आप एक कम कर सकते हैं और अगर आपको खिंचावाता है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए इसमें 6 होगी तो भी चलेगी, तो मैं 6 ही लूँगी। और यहाँ पर अब सिंगल क्रोशिया कर देंगे और इसी तरह से जैसे हमने आगे पत्ती बनाई थी इसी तरह की पत्ती अब हम यहाँ पर बनाएंगे। एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया लेंगे। ये हो गया। इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया और फिर इसके ऊपर 3 चेन, 1 2 और 3। और इसी के ऊपर हम इस 2 लूप को उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे 3 चेन को। फिर से ट्रिपल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया और एक चेन और इसी में सिंगल क्रोशिया। फिर से 6 चेन, 2 3 4 5 और 6। और अगली वाली पत्ती में सिंगल क्रोशिया से फिर से ये पत्ती स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह से अब ये पीछे वाले धागे आप काट सकते हैं। यहाँ पर से ये अब पूरा हो गया इसका, तो इसे काट देंगे और इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए राउंड मैंने पूरा कर लिया है और यहाँ पर लास्ट पत्ती बना करके मैंने 7 चेन भी बना ली है। और यहाँ पर अब हम इसे जॉइंट कर देंगे। जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर इसी वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। और इस धागे को भी हम पीछे नोट लगा देंगे। और अब हमें यहाँ पर ये जो वाइट धागा हमने शुरू रखा था, तो ये हमने यहाँ पर से जो शुरू रखा था वहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 2 और 3।
देखिए हमने जहाँ पर जॉइंट किया था इसके ऊपर ही 3 चेन बनाई है। और अब हम इस तरह से कर देंगे इसको, और लूप लेकर के इन दोनों चेनों को हम पीछे छोड़ देंगे। और देखिए ये जो हमारे 4 डबल क्रोशे दिखाई देते हैं इसके ऊपर ही हमें 4 बनाने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से देखिए 2 छोड़ देंगे, यहाँ से हम 2 छोड़ देंगे और यहाँ पर से 1 छोड़ देंगे। ये 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। तो देखिए आगे से हम इस तरह से इसमें डालेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर बनाएंगे। इस सारी चेन को पीछे ले लेना है और इस पूरी चेन ये जो वाइट है वो ही हमें उठानी है, और एक एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। तो देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए और इसके बीच में एडजस्ट भी हो गया है। तो इस 4 को इस तरह से बना करके, और अगर आप 5 बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर से थोड़ी सी चेन हमारे आगे से दिखती है। तो इस सारे राउंड में ऐसा है कि हम बना करके देखेंगे, इसके बाद आपको पता चलेगा कि इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम 5 भी बना सकते हैं। ये वाला उठा लेंगे, यहाँ पर भी एक ही छोड़ देंगे और यहाँ पर भी एक ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम आगे से 5 भी ले सकते हैं। मैंने जैसे पहले 4 बोला था, इस तरह से आप 5 भी बना लीजिए तो एकदम इनके 5 से बन जाएगा। तो ये दोनों चेन जब यहाँ से स्टार्ट होती है वो भी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से देखिए 5 भी बना सकते हैं। और अगर 5 में आपको ऐसा लगता है कि दोनों फ्लावर के बीच में मुड़ता है तो आप 4 बनाइए, ताकि बीच में जब ये इस तरह से हो जाएगा तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सीधा रहता हो इस तरह से बनाइए। देखिए इसमें 5 भी चलेगा तो हम 5 बनाएंगे। तो ये 5 हो गया। इसके बाद हम पीछे चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हम पीछे मुड़ लेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा होल है इसके आगे का जो डबल क्रोशिया होता है इसके 5 वाला, देखिए ये होल है, इसमें इसके 5 वाला जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया होता है इसके ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब इस होल में 2 बार बनाएंगे। इस होल में 2 बार बना लिया। अब यहाँ पर इसके 5 वाले के ऊपर भी एक बनाएंगे। तो टोटल हम पीछे 4 बनाएंगे, एक पहले और होल में 2 और इसके 5 वाला के ऊपर फिर से एक, और फिर से हम इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पर फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये यहाँ पर छोड़ दिया हमने। तो अब ये वाला उठा करके इस तरह से, तो ये चेन हमारी पीछे चली जाएगी। देखिए इस तरह से चली जाएगी। ये हमने बनाया वहाँ पर अच्छे से चली गई, इस तरह से पीछे हो जाएगी। तो देखिए तो ये 5 हो गया हमारा। 5 के ऊपर ये हमारा नीचे 7 था तो दोनों साइड एक एक रह गया हमारा। एक रहने गया है, इसके ऊपर भी हमने पीछे बनाया है। तो इसके यहाँ पर जो रह गया है हमारा, इसके ऊपर भी हम पीछे जा करके बनाएंगे। देखिए इस तरह से लिया और पीछे गए, और ये जो लास्ट वाला है होल के पास का, इसके ऊपर एक बनाएंगे। देखिए तो इसके ऊपर भी हमने बनाया है लेकिन पीछे से बनाया है। और अब हम इस होल में 2 बार बनाएंगे, जैसे हमने आगे बनाया था सेम इसी तरह से हम बनाएंगे। और ये जो लास्ट वाला है यहाँ का, इसके ऊपर भी एक बनाएंगे और अब हम आगे कर लेंगे। देखिए पीछे हमारे 4 बार हो गए तो अब हमने आगे कर लिया, और आगे की ओर से इस 5 को फिर से इसके ऊपर बना लेंगे। तो आप इसी तरह से राउंड पूरा कर लीजिए। देखिए इस तरह से आएगा। 5 हमारे आगे बनेंगे। देखिए 5 हमारे आगे की साइड बनेंगे। देखिए 2 4 और एक 5, और 4 हमारे पीछे बनेंगे। देखिए और ये जो हमने दोनों चेन ली थी इसके बीच में वो पीछे चली जाएगी। तो ये बहुत खूबसूरत फ्लावर दिखेगा। तो आप ये राउंड इस तरह से कर लीजिए। देखिए राउंड पूरा हो गया मेरा। यहाँ पर मैंने 5 बार बना लिया। और अगर आप 1 और 2 नंबर कानाची के लिए ड्रेस बनाना चाहते हो और इसी तरह से इतनी ही बनाएंगे तो भी ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लगेगी। देखिए यहाँ पर अब आप इसका एंड करके आप रख दीजिए तो ये छोटे कानाची के ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से ये हमने 5 बना लिया, और पीछे अब लास्ट वाले के ऊपर एक बार बनाएंगे। देखिए जो एंड में होता है हमारा एक, इसके ऊपर एक बार बनेगा और इस होल में 2 बार बनाएंगे।
और इस शुरू में हमने ये 3 की चेन यहाँ पर बना ली थी, तो एक हमारा बन गया था, तो यहाँ पर 4 हो चुका है। और अब हमें यहाँ पर इसे स्लिप टिच से जॉइंट कर देना है। तीसरी चेन में डाल करके हम स्लिप टिच कर देंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेनी है। और अब हम इसी के ऊपर एक राउंड बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब हमें जहाँ पर ऐसा लगे कि हम एक बढ़ा सकते हैं वहाँ पर हम बढ़ा देंगे। देखिए मैंने 3 बार एक एक बना लिया, अब चौथी में जा कर के एक बार बढ़ा दूंगी और फिर सारे के सारे ऊपर एक एक बनाएंगे। इस तरह से एक एक बनाते जाएंगे, देखिए। और अब हमें ऐसा नहीं है कि कहाँ पर बढ़ाना है, वो आपको ऐसा लगता है कि खिंचाव आता है तो आप बीच में एक बार बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुड़ता है तो आप कम भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ये जो हमने 5-5 डबल क्रोशे बनाए थे बीच में, इसमें 2 छोड़कर तीसरे वाले में जा कर के 2 बनाऊँ। देखिए ये तीसरा आ गया, इसके बाद में इसमें 2 बनाऊंगी, बस बाकी के सारे ऊपर एक एक ही लूँगी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि खिंचाव आता है तो आप बढ़ा सकते हैं। आप बीच में यहाँ पर देखिए इसके पीछे आ जाए, इसके बाद 2 बना लीजिए एक बार। लेकिन मेरा खिंचाव नहीं आता है, आप देख सकते हैं, और मुड़ता भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर बीच वाला जब आएगा इस 5 के बीच का, तब मैं 2 बना लूँगी। और आपको खिंचाव आता है तो आप ज़्यादातर 2 बना सकते हैं। तो इस तरह से राउंड कर लीजिए। तो देखिए राउंड मैंने पूरा कर लिया। और अब हमें यहाँ पर स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे, देखिए। और अब आगे का राउंड भी हम इसी तरह से बनाएंगे। जहाँ पर आपको लगे कि आपको बढ़ाना है वहाँ आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही आप बढ़ाएंगे। देखिए ये जो मैंने 2 बनाए थे इसके बीच में, देखिए ये वाले इसके बीच में जो मैंने 2 बनाए थे यहाँ पर, तो इस दूसरे वाले में आकर के मैं 2 बनाऊंगी। तो यहाँ पर भी एक हमारा बढ़ गया। और अब हमें इस जो हमने फ्लावर बनाए हैं इस फ्लावर को इसके साथ अब हम ये राउंड में इसके साथ हम जोड़ देंगे, ताकि फ्लावर इस तरह से ना हो जाए। देखिए ऐसे खुला नहीं रहेगा, इसके साथ अब जॉइंट हो जाएगा, तो ये हिलेगा भी नहीं और अच्छे से रहेगा ड्रेस के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर बढ़ाया है ये जो 2 बनाए थे इसके दूसरे वाले के ऊपर, फिर बाद में हर एक के ऊपर एक एक ही लिया है। और देखिए यहाँ पर अब हम अपने हिसाब से करेंगे। देखिए इसके पीछे बराबर इसके बीच में आना चाहिए, इस तरह का जो डबल क्रोशा होता है इसके साथ ही से हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए ये इसके बीच में आता है, तो इसमें 2 लूप रह गए हमारे क्रोशे में। इसके बाद हम यहाँ पर इसके साथ पीछे से इस लूप को उठा करके, देखिए इस तरह का एक लूप होगा इसके पीछे, इसको उठा करके इसमें से निकालेंगे और लूप लेकर के तीनों को निकाल देंगे। तो इस तरह से जॉइंट करेंगे हम इसके 7 फ्लावर को। और अब हम हर एक में फिर से एक एक बार लेते चले जाएंगे। और यहाँ पर ये 2 वाला आ गया, तो इसके ऊपर भी मैं 2 बना दूंगी इस तरह से। देखिए मैंने एक ही चेन में 2 बार बनाया है। और अब हम फिर से यहाँ तक चले जाएंगे जहाँ हमें फ्लावर को जॉइंट करना है इसके साथ ही। हम जो ये राउंड बनाते हैं इसके साथ, तो देखिए अब आगे वाला है वो इसके बीच तक आता है, तो इस तरह से 2 रहने देंगे और इसमें से एक लूप पीछे से उठाएंगे। देखिए इस तरह से 2 लूप अगर आपके आते हैं तो 2 भी चलेगा, और 1 लूप आते हैं तो 1 भी चलेगा। और इस तरह से निकाल देंगे और फिर लूप लेकर के तीनों को निकाल देंगे। और फिर देखिए ये अगले वाले में फिर से डबल क्रोशा करेंगे। तो इस तरह से आप जॉइंट कर लीजिए, तो सारे के सारे इसके साथ जॉइंट हो जाएंगे। तो देखिए राउंड पूरा हो गया। अब लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशा है, इसको उठा करके हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से।
तो ये हो गया। और अब हमें यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देना है, तीसरी चेन में, सॉरी। तो अब हम ये जो आगे वाला हमारा राउंड है वो बनाएंगे पेरोट वाला। और अगर आप इसे बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से और 1-2 राउंड प्लेन वाइट ही बना लीजिए, अपने हिसाब से थोड़े डबल क्रोशे बढ़ाते जाइए और इस तरह से आप बना लीजिए। इसके बाद ये वाला राउंड बनाइए। तो मैं इसी तरह से इतनी ही बनाऊंगी जितनी ये बनाई है। तो यहाँ पर हम ये वाला ग्रीन स्टार्ट कर देंगे। तो इस ग्रीन वाले में नोट लगा देंगे। और अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो वाइट राउंड इस तरह से आप 1-2 ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें से स्टार्ट कर दिया हमने। और अब हमें यहाँ पर वाइट धागा रहने देना है और सिर्फ पेरोट को ही साथ में लेंगे और अगली वाली चेन में एक बार सिंगल क्रोशा कर देंगे। तो ये धागा हमारा शुरू हो गया। और अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। एक हमने सिंगल क्रोशा किया और एक हमने 2 चेन बनाई, तो ये 3 की चेन के बराबर हो गया। और अब इसी होल में फिर से हम डबल क्रोशा करेंगे और बीच में 2 चेन बनाएंगे और इसी होल में जा कर के हम फिर से डबल क्रोशा करेंगे। आगे के 2 ही निकालेंगे, फिर से लूप लेकर के डालेंगे और फिर से आगे के 2 ही निकालेंगे। तो क्रोशे में हमारे 3 हो गए और अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। और अब हमें यहाँ पर 1, 2 और 3 स्किप कर देनी है और चौथी चेन में जा कर के इस तरह से फिर से बनाना है। आगे से 2 ही निकालेंगे और फिर से डाला, फिर से निकाला और आगे का 2 ही निकालेंगे, फिर से तीनों को एक साथ निकाल देंगे और अब 2 चेन लेंगे। और अब फिर से इसी में जिसमें हमने आगे बनाया था इसी में हम इस तरह से ही सेम डालेंगे। आगे के 2 निकालेंगे क्रोशे में। जब हमारे 3 लूप हो जाए इसके बाद हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से हम 3 छोड़ देंगे, 1, 2 और 3, और चौथी में जा कर के इस तरह का सेम फिर से वी शेप का पैटर्न बना लेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे। तो इसी तरह से आप ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। देखिए तीनों को एक साथ निकाल दिया। अब हमें यहाँ पर कोई चेन नहीं बनानी है, 3 छोड़ करके चौथी में डाल करके इस तरह की पेटल शेप है फिर से बना लेनी है। तो इस तरह से राउंड आप पूरा कर लीजिए। तो ये राउंड मेरा पूरा हो गया। और अब हम यहाँ पर स्टार्ट किया था, इसमें 3 चेन ली थी पहले, इसकी तीसरी चेन में जा कर के स्लिप स्टिच कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर फिर से एक बार स्लिप स्टिच करना है और अब हमें यहाँ पर वाइट धागा लेना है और वाइट हमारा स्टार्ट ही था तो नीचे से हम इस तरह से शुरू कर देंगे। देखिए तो ये वाइट धागा स्टार्ट हो गया हमारा। और अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है और ये जो दोनों के बीच में हमने 2-2 चेन बनाई थी इसमें हमने इसी होल में 5 बार डबल क्रोशा करना है। तो यहाँ पर हम 4 बार ही बनाएंगे। एक हमारे 3 की चेन आई थी और 4 हमारे डबल क्रोशे। तो देखिए 5 बार हो गया। और अब हमें यहाँ पर बीच में एक बार सिंगल क्रोशा करना है। देखिए इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशा करेंगे और अब आगे फिर से 5 बार डबल क्रोशा करेंगे। पूरे होल में ही डाल देना है क्रोशे को, चेन में नहीं लेना है। देखिए 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर भी हम पूरे होल में ही डाल देंगे। देखिए इसमें होल में डाल करके सिंगल क्रोशा कर देंगे और अब आगे फिर से 5 डबल क्रोशा करेंगे। तो इसी तरह से आप ये राउंड पूरा बना लीजिए, 5 डबल क्रोशा फिर एक सिंगल क्रोशा। तो देखिए राउंड पूरा हो गया। अब हम अगली वाली में सिंगल क्रोशा कर लेंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, इसमें पहली वाली में स्लिप स्टिच से जॉइंट भी कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर रेड धागा स्टार्ट करना है। देखिए मैंने रेड छोटी छोटी फ्रिल बनाई है और अगर आप इसी तरह से रखना चाहते हैं तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये रेड आने के बाद और खूबसूरत लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर रेड धागा स्टार्ट करूँगी। इस वाइट को खींच लेंगे और इन सारे धागे अब हम साथ में ले लेंगे ताकि अब हमारा सारा वर्क फिनिश हो चुका है। और अब हम अगले वाले में जा कर के सिंगल क्रोशा करेंगे इस तरह से। हर एक चेन में एक एक बार हम सिंगल क्रोशा करते जाएंगे।
देखिए सारे धागे भी साथ में ले लेंगे और खींचते जाएंगे ताकि इन सारे की नोट ना लगानी पड़े हमें। देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पर देखिए ये हमने चारों बार सिंगल क्रोशा बना लिया। और अब ये जो हमने वाइट में सिंगल क्रोशा बनाया था, ये जो 2 लूप होते हैं इसके बीच में क्रोशा डालेंगे और इस तरह से यहाँ पर भी सिंगल क्रोशा कर लेंगे। और फिर आगे इसी तरह से हर एक चेन में सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे। देखिए ये बन गया हमारा। और इसके बाद हम जो बनाएंगे इस वाले सिंगल क्रोशे के बीच में, इसमें जो 2 लूप होते हैं इसके बीच में क्रोशा डालना है। देखिए यहाँ पर नीचे इसके बीच में क्रोशा डाल करके इस तरह से यहाँ पर करेंगे। तो देखिए ये अंदर तक ये हमारा रेड थोड़ा सा नीचे दिखेगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम फिर से इसी तरह से कंटिन्यू सिंगल क्रोशा करेंगे और इस तरह से ये हमारा पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो आप ये आगे तक ये राउंड कर लीजिए। देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हमें ये आखिरी वाला जो हमारा वाइट स्टिच है इसके अंदर डाल करके पहले की तरह सेम सिंगल क्रोशा बना लेंगे। और अब हमने जो पहले हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी। इसके ऊपर ये जो रेड से स्टार्ट किया था, इसके रेड के पास वाला जो वाइट है इसमें डाल करके हम यहाँ से सिंगल क्रोशे से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी ड्रेस अब पूरी हो गई। और इस धागे को पीछे ले जा करके इसकी नोट लगा देंगे। तो देखिए ये ड्रेस हमारी बन करके रेडी हो गई। और इसे छोटी और बड़ी किस तरह से बनाते हैं वो मैंने आपने बीच में भी बताया है और शुरुआत में भी बताया है, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ कि इसके बाद हम जो वाइट प्लेन राउंड बनाते हैं इसमें भी हम बड़ी बना सकते हैं। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके बाद भी हम बड़ी बना सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन घेरा ही हम बढ़ा सकते हैं वाइट वाला जो आता है वो। इसके बाद आप ये वाली पैटर्न डाल दीजिए यहाँ के। इसके बाद आपको जितने भी नंबर के आपके काना जी है इतने हिसाब से आप ये वाइट लाइन इसके बाद की जो इसके साथ हमने ज्वाइंट कर दी, इसके बाद की जो वाइट लाइन आती है वो आप बढ़ा दीजिए और फिर ये पैटर्न बना लीजिए। और यहाँ पर भी आप बढ़ाना चाहे तो यहाँ पर 2 के बदले 3 4 करके इसके बाद ये पैटर्न वाला राउंड डालिए तो भी ये बढ़ सकती है। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में ये बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।